पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल, कल रात से खाना नहीं खाया और रो रही है, अभी सुबह जगने के बाद फिर रो रही है, वजह पूछो तो बस इतना ही कहती, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है, डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसे हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोली, क्या? पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके पापा। ठीक है, सुनाओ। पिताजी, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर आदमी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और दूसरा और ईमानदार भी था, और वही दूसरा बेटा बिल्कुल खतरनाक था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू। गर्भवती हुई घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू की गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की हो तो गिरा दीजिए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा तो फिर मार खाएगा। पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ से नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात सुनकर तो आज उसकी जगह राजा होता, न जाने उसकी बेटी के लिए क्या करता, उसकी बेटी को जान से मार देता। वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैं देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेते। तेरे पापा अनाथ नहीं है, तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया। तो फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे हम। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर से वापस कर दिया, कह दिया मैं नहीं आऊँगा। पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस हत्या का फरमान निकाला गया हो वहां एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने जी जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा, अपनी बेटी को मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया में तेरे बारे में क्या सोचती, मगर तू मेरे बारे में बेहद अनमोल है। भले मैं कहीं जा रहा हूँ, राजा हूँ, लेकिन मैं तेरा पापा हूँ। बेटी ने दौड़कर गले से लगा लिया पापा को, रोते हुए कहा, असली राजा तो आप हो पापा। सबकी पलकें गीली हो गई, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। बेटी माता पिता की आन बान शान होती। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों ब्राह्मी के एग्जाम में की तैयारी कर रही थी। आए हुए थे एग्जाम में वो लोग, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस अपनी दोस्त की ज़िंदगी बचा रही थी, और सबने मुझको भी गलत समझ लिया। आपकी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया पापा। आई लव यू पापा, आप सबसे महान हो।